भैया हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं पहले प्राइमर के बारे में पूछते हैं। तो हमारे पास 3-4 क्वालिटी रहता है। तो जो भी लोग आते हैं वो पूछते हैं कि हमको कम रेंज वाला प्राइमर चाहिए। तो हम भी कम रेंज वाला दिखाते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला भी दिखाते हैं। तो उनको कम वाला लेने से क्या प्रॉफिट रहेगा और लो रेंज वाला लेने से क्या दिक्कत रहेगा? तो इनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं और प्राइमर के बारे में पूछते हैं, हमारा तो एशियन पेंट के प्राइमर 4-5 वैरायटी का है, फिर अलग कंपनी का भी हम लोग रखते हैं। अगर हम लोग उनको हर वैरायटी का दिखा देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमको कम प्राइस वाला प्राइमर दिला दो। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कम प्राइस वाला प्राइमर लेने से उनको क्या लॉस होएगा और क्या बेनिफिट होएगा। और एक चीज़ आई होप कि आपके साथ भी ये हो रहा होगा, जो लोग पेंट का डीलर है या फिर कोई एशियन पेंट का हो या फिर कोई नेरोला का हो, फिर कोई अलग कंपनी का हो, हर किसी के साथ ये हो रहा होगा कि लोग चाहते हैं कि मेरे को कम पैसा वाला प्राइमर दे दो। अगर कम पैसा वाला प्राइमर ले रहे हैं उनको क्या लॉस होएगा। तो अगर इसमें से कोई हमारा कस्टमर है उनको भी बेनिफिट होगा ये वीडियो में, फिर कोई दुकानदार है उनको भी बेनिफिट होगा। तो आई होप कि हमारा जो आज का टॉपिक है प्राइमर के बारे में आपको बेनिफिट होगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें और प्राइमर के बारे में जानें, या फिर कोई कस्टमर हो या फिर कोई दुकानदार हो। तो मैं पहले बताना चाहूँगा, अगर कोई भी प्राइमर आप कम पैसे वाले में लेते हो, हाँ ये तो सच है कि आपको पैसा कम में प्राइमर मिल जाता है, ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई लोग उसका जीवन में एक घर बनाता है, उसका जो भी सेविंग्स रहता है, मेहनत करके जो भी प्लानिंग करके बहुत बढ़िया घर बनाता है, 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ का खर्चा करके, लेकिन वो क्यों सस्ते वाला प्राइमर लगा के प्रॉब्लम में फंसेगा। तो आप लोग को पहले जानना होगा कि कस्टमर को कौन सा प्राइमर देना चाहिए। तो मेरा काउंटर में ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अच्छा वाला क्वालिटी का प्राइमर लगाएं, क्योंकि जो बिल्डिंग में और पेंट का मिडिल में रिलेशन बनाता है वो है प्राइमर। तो पहले हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइमर का जो रोल है वो क्या है। तो अगर प्राइमर का रोल आपको समझ में आएगा, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो दुकानदार हो, तो आप लोग अच्छा वाला प्राइमर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जो प्राइमर का रोल है वो हर वक्त मिड में रहता है। मिड में यानी कि जो घर रहता है, बिल्डिंग रहता है, वो पहले रहता है, क्योंकि रॉ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, ओनली प्लास्टरिंग होके छोड़ दिया है। उसके ऊपर हम लोग प्राइमर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर पेंट लगाएंगे। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जो प्राइमर का रोल है वो सबसे मेजर है, क्योंकि अगर एक बार प्राइमर लग जाता है फिर हम लोग 2 फेज में प्राइमर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 फेज में हम लोग पेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमर अगर अच्छा वाला लगाएंगे तो प्राइमर चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम लोग लो क्वालिटी का प्राइमर लगाएंगे तो प्राइमर हर वक्त मिड में रहेगा। तो क्या प्रॉब्लम करेगा, यहाँ से ये घर को भी छोड़ेगा और पेंट को भी निकालेगा। तो उसके हिसाब से अगर प्राइमर जितना बेटर क्वालिटी रहेगा, इस तरफ से घर को भी पकड़ के रखेगा और पेंट को भी पकड़ के रखेगा। तो अगर आपके पास पेंट कोई कम क्वालिटी का रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर प्राइमर का क्वालिटी बढ़िया रहेगा तो आपका पेंट का लॉन्जिविटी, फिर घर का जो प्रोटेक्शन वो बढ़ता जाएगा। तो उसी हिसाब से आप लोग पकड़ के चलिए। तो प्राइमर का रेंज जो है कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो एशियन पेंट का लगा रहे हो चाहे वो कोई भी कंपनी का लगा रहे हो। तो मैं मेरा कस्टमर को रिकमेंड करूँगा, आप लोग कोई भी दुकान पे विजिट कर रहे हैं उनसे बोलिए कि आपको टॉप क्वालिटी का प्राइमर दिखाएं, टॉप क्वालिटी का प्राइस रेंज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टॉप क्वालिटी का प्राइमर रिकमेंड करें। तो आज चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एशियन पेंट में क्या क्या वेराइटी का प्राइमर है और कौन कौन सा रेंज का प्राइमर है। तो आप लोग एक बार लाइन पे रहिए और लास्ट तक देखिए कि प्राइमर कौन कौन सा रेंज है। तो पहले हम लोग इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, जो कि अंदर का प्राइमर एशियन पेंट का है। तो हम लोग एशियन पेंट का प्राइमरी डीलर है, तो मैं आज आपको एशियन पेंट का प्राइमर के बारे में ही बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एशियन पेंट का प्राइमर के बारे में। तो हमारे पास ज़्यादातर सेल होता है ये 2 प्राइमर, जो कि इंटीरियर स्पार्क है और एक इंटीरियर डिको है, और इसका मिड में एक है इकोनॉमी प्राइमर, जिसको हम लोग उच्च प्राइमर भी बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट में वीडियो बनाना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आए और क्विक समझ में आए। तो इसका जो इंटीरियर स्पार्क है ये सबसे कम वाला प्राइमर है, और ये आपका कमर्शियल में यूज होता है, जैसे कि कोई दुकान हो गया, गवर्नमेंट वर्क हो गया, ज़्यादातर सेल होता है। लेकिन अगर आप घर के लिए जाएंगे तो ये प्राइमर हमारे हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्राइमर का क्वालिटी बहुत लो है और प्राइस रेंज भी काफ़ी कम है। तो ये जो प्राइमर है सबसे हाई सेलिंग प्राइमर ऑल ओवर इंडिया में मैं बताना चाहूँगा, एशियन पेंट का हाई सेलिंग प्राइमर इंटीरियर के लिए। तो इसको बुलाया जाता है इंटीरियर ट्रू केयर प्राइमर या फिर इंटीरियर डिको प्राइमर। तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग ये प्राइमर को ले सकते हैं,
और आंख बंद करके लीजिए। अगर आप लोग कोई एशियन पेंट का शॉप में विजिट कर रहे हैं तो आप पूछिए इंटीरियर डिको प्राइमर या फिर इंटीरियर ट्रू केयर प्राइमर। तो ये प्राइमर रेंज भी बढ़िया है प्राइस रेंज में, और क्वालिटी भी इतना ज़बरदस्त है मैं बता नहीं सकता। और दूसरा चीज़, इसके ऊपर और एक भी प्राइमर है हमारा इंटीरियर डैम सीट, जो कि हमारे पास 20 लीटर में अवेलेबल है। 1 लीटर वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको डेमो नहीं दे पा रहा हूँ, और उसका सेलिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप उसको भी यूज़ कर रहे हैं तो बेनिफिट है। उसको कौन सा लोग जा सकते हैं जो थोड़ा प्राइस रेंज बढ़ा सकते हैं या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो लोग इंटीरियर डैम सीट लगा सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइमर मिड वाला रहा, इसको हर तरह का कस्टमर लगा सकता है, कि चाहे कोई कम बजट वाला हो या फिर ज़्यादा बजट वाला हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इंटीरियर के लिए आप लोग इसको ही प्रीफर करें, इंटीरियर डिको प्राइमर, इंटीरियर ट्रू केयर प्राइमर, जो कि प्राइस रेंज में और क्वालिटी रेंज में बहुत बढ़िया है, और पेंट को और इधर से वॉल को पकड़ के रख सकता है, और आपका जो घर का जो प्रोटेक्शन है, घर का जो लंजिबिलिटी वो बढ़ा सकता है, क्योंकि घर का जो प्रोटेक्शन बाहर से पेंट ही करता है। तो इसके लिए प्राइमर बढ़िया लगाइए और आपका लंजिबिलिटी घर का बढ़ाइए। सो हम लोग आज बात कर रहे थे इंटीरियर प्राइमर के बारे में, और मैं आपको बताया अगर आपको मैं एक्सटीरियर में इसमें मिक्स कर दूंगा तो इंटीरियर एक्सटीरियर मिक्स होने के बाद आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो आज खाली हम लोग बात कर रहे थे इंटीरियर डिको प्राइमर, जो कि ट्रू केयर डिको प्राइमर बोला जाता है। तो आप लोग कोई भी एशियन पेंट में विजिट कर रहे हैं काउंटर में, तो आप डायरेक्ट इसको ही पकड़िए और इसको ही लीजिए। तो मैं मेरा टीम से बता रहा था कि अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कभी भी इंटीरियर के लिए प्राइमर दे रहे तो ये वाला इंटीरियर डिको रिकमेंड करिए, और क्योंकि हम लोग को तो पैसा मिलेगा इसका एग्नेस्ट में, लेकिन एक कस्टमर को अच्छा बेनिफिट रहेगा, उसका जो लॉन्जिविटी है पेंट का बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लेन नहीं आता है कि हमारा पेंट क्यों चला गया, पेंट क्यों ख़राब हो गया। तो पेंट ख़राब होने का ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका प्राइमर सही नहीं है। तो आप लोग उनको पूछिए कि आपने प्राइमर कौन सा वाला लगाए थे और कौन सा क्वालिटी के यूज़ किए थे। तो एक बार उनका पेंट ख़राब हो जाता है तो ये रिकमेंड कीजिए, अगर कोई नया बना रहे तो भी इनको यही रिकमेंड कीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट था आज का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेटर डिलीवर दे पा रहे हैं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रहे आप लोग देखिए, उसको समझिए, हम लोग को कमेंट में बताइए। हम लोग इसको आगे वेरीफाई करके स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और काफ़ी बेटर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही था। तो आप लोग इंटीरियर डिको प्राइमर यूज़ कीजिए एशियन पेंट का, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। हम लोग इसको रिसर्च कर चुके हैं, कस्टमर से फीडबैक ले चुके हैं। आप लोग को भी लीजिए, और जो भी दुकानदार इसको रिकमेंड कीजिए, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट रहेगा, आप लोग इसको 2 पैसा बना सकते हैं। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।